अस्सलाम वालेकुम। आर्किटेक्चर्स ने हमेशा अपनी इमारतों के ज़रिए अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। अनोखी शक्लो साख्त, मुनफरिद डिज़ाइंस और ख़ूबसूरत आराइशी तफसीलात की हामिल दुनिया की ये शानदार इमारतें किसी के लिए भी हैरानकुन साबित हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जदीद और हैरानकुन डिज़ाइंस वाली इमारतों के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की मदद से तामीराती कामों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। कॉपर कॉइन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना में है जो कि कॉइन की तरह गोल है। इस गोल बिल्डिंग के सेंटर में एक डोनट की तरह का एक सुराख भी है। इस बिल्डिंग को 2013 में कंप्लीट किया गया। इस बिल्डिंग के 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 138 मीटर है। इस बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर्स हैं उन सब की अपनी अलग अलग छत है। इस बिल्डिंग पर कॉपर कलर किया गया है, इसलिए इसे कॉपर कॉइन कहा जाता है। दूर से देखने पर यह बिल्डिंग ऐसी लगती है जैसे कोई पहिया जमीन पर खड़ा किया गया हो। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में एक नाकाबिल यकीन और हैरानकुन इमारत बनाई गई है। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई डायनासोर की हड्डियों के ढांचे नहीं, ना कोई पुरानी बुक्स, ना ही पास्ट, बल्कि ये म्यूज़ियम आपके फ्यूचर को उजागर करता है। यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के करीब शेख ज़ायद रोड पर बनाई गई है, जो कि इतनी अनोखी है कि इसे दुनिया के चैलेंजिंग डिज़ाइंस के तौर पर माना जाता है। इस बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा हमारे मौजूदा दौर, जबकि इसके अंदर का हिस्सा हमारे फ्यूचर को जाहिर करता है। इसके अंदर जदीद रिबॉट्स मौजूद हैं। दौरे मुस्तकबिल में होने वाली तमाम इजादात आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। इसकी बाहर की दीवारें बिल्कुल स्टील की बनाई गई हैं। 78 मीटर ऊंचे इस ढांचे के बैरूनी सतह पर लगाए जाने वाले पैनल्स पर अरबी जबान में खताती की गई है। इस म्यूजियम में होने वाली नुमाइशों में पायदार मुस्तकबिल पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजीज यानी कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके म्यूजियम में आने वालों को अपने मुस्तकबिल में झांकने का मौका मिलेगा। द क्रॉक्ड हाउस। पोलैंड में मौजूद इस टेढ़े मेढ़े घर की बिल्डिंग को देखकर आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि सच में ये किसी घर की बिल्डिंग है। ऐसा मालूम होता है जैसे कैमरे का लेंस ठीक नहीं, इसलिए इस बिल्डिंग की सभी चीज़ें टेढ़ी दिखाई देती हैं। लेकिन हकीकत में इस घर को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इसकी खिड़कियां और दरवाजे सब टेढ़े मेढ़े नजर आएं। 4000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई ये बिल्डिंग सियाहों की दिलचस्पी का एक बड़ा मरकज है। इस बिल्डिंग में कई शॉप्स, ऑफिसेज और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। द बिग बास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग अमेरिका में है और देखने में एक बास्केट यानी टोकरी की तरह नजर आती है। इस बिल्डिंग को एक अमेरिकी कंपनी लोंगा बर्गर के हेडक्वार्टर के तौर पर बनाया गया था। ये कंपनी हाथ से बनी हुई बास्केट्स बनाती थी, इसलिए उसने इस बिल्डिंग का डिजाइन भी अपनी एक मारूफ बास्केट के डिजाइन पर ही बना दिया। इस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 7 फ्लोर्स हैं और 1997 में इसे मुकम्मल किया गया था। द इंटरलेस। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है और देखने में ऐसी लगती है जैसे बहुत सारे कंटेनर्स को एक दूसरे पर रखकर इसे बनाया गया हो। इस बिल्डिंग में टोटल 25 फ्लोर्स हैं और 1040 रूम्स हैं। यहाँ सब रूम्स की अपनी अपनी अलग बालकनी है। ये पूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए आपस में कनेक्टेड है। इस बिल्डिंग में टोटल 31 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से हर एक ब्लॉक 6 मंजिला है। बिल्डिंग को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर पौधे भी लगाए गए हैं। द बर्न फाइनेंस। ये बिल्डिंग चाइना के शहर शंघाई में है। इस बिल्डिंग की हर 3 लेयर्स पर स्टेनलेस स्टील के पाइप्स को लटकाया गया है, जो हर वक्त घूमते रहते हैं। इन पाइप्स की हरकत थिएटर के पर्दों की हरकत से मुतासिर करके डिजाइन की गई है। इस बिल्डिंग को इस तरह बनाने का मकसद इसे फैशन शोज और आर्ट एग्जीबिशन में इस्तेमाल करना था। फिलहाल ये एक मिक्स्ड यूज बिल्डिंग है, जिसमें शॉप्स, ऑफिसेज और एक होटल भी मौजूद है। सूट वुलड। ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। इस बिल्डिंग को ब्राजील में 2001 में इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने तैयार किया। ये दुनिया की सबसे पहली मूविंग बिल्डिंग थी। इस मूविंग बिल्डिंग में टोटल 15 फ्लोर्स हैं, जो हर 3 घंटे के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस बिल्डिंग में रहते हैं तो हर 3 घंटे के बाद आपकी विंडो के बाहर का व्यू चेंज हो जाता है।
कंसास सिटी पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी अमेरिका में है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे बहुत सारी बुक्स एक रैंक में रखी गई हों। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है और दिन में बेशुमार लोग यहाँ किताबें पढ़ने के लिए आते हैं। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को 1873 में बनाया गया था। इसी वजह से ये कंसास सिटी की सबसे पुरानी और तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। डायनामिक टावर बुर्ज खलीफा के बाद पूरी दुनिया में अपनी यूनिकनेस की वजह से चर्चे में है। इस बिल्डिंग में टोटल 80 फ्लोर्स हैं जिनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि 24 घंटे बाहर से घूमते रहते हैं। यानी इस बिल्डिंग में रहने वाला समुंदर और रेगिस्तान का 360 का व्यू दिन में कई बार ले सकता है। वंडर वर्क्स ये बिल्डिंग अमेरिका में है और मुकम्मल तौर पर उल्टी बनाई गई है, यानी इसकी छत वाला हिस्सा जमीन की तरफ है। ये बिल्डिंग ना सिर्फ बाहर से उल्टी है बल्कि अंदर से भी मुकम्मल तौर पर उल्टी है। ये बिल्डिंग दरअसल एक एंटरटेनमेंट सेंटर है जहाँ पर साइंस और नेचर के मुख्तलिफ फिनोमिनास की नुमाइश की जाती है। इस अनोखी बिल्डिंग को विजिट करने के लिए हर रोज बेशुमार लोग आते हैं। गुरबिक हाउसेस नीदरलैंड एक जैसे स्ट्रक्चर्स वाले ये बहुत से घर नीदरलैंड में बनाए गए हैं। ये घर देखने में ऐसे नजर आते हैं जैसे बहुत सारे क्यूब्स को उल्टा करके रख दिया गया हो। ये घर 45 डिग्री के जाविये पर झुके हुए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन घरों के अंदर लोग भी रहते हैं। इस किस्म के घर नीदरलैंड में 1974 से बनाए जा रहे हैं। हाउस अटैक ये बिल्डिंग ऑस्ट्रिया में है और देखने से ऐसा लगता है जैसे एक हार्ट ऊपर आसमान से गिरा हो और नीचे आकर इस बिल्डिंग के ऊपर अटक गया हो। नीचे वाली ग्रे कलर की बिल्डिंग ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इस म्यूजियम को जब तामीर किया गया था तो इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गैप छोड़ दिया गया था जिस पर एक क्रेन की मदद से पहले से बनाया हुआ हार्ट लाकर उल्टा रख दिया गया, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हैबिटेट 67 ये बिल्डिंग कनाडा में है और इसे देखकर समझ ही नहीं आता कि इसका डिजाइन कैसा है, ना सीधा ना टेढ़ा। इस बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लोर्स हैं और 146 अपार्टमेंट्स हैं। हर एक अपार्टमेंट का अपना अलग अलग टेरेस है। इस बिल्डिंग को 1967 में बनाया गया था और आज भी इसे कनाडा की सबसे मारूफ बिल्डिंग के तौर पर समझा जाता है। जूम लाइन हेडक्वार्टर ये कोई परिंदा या बटरफ्लाई नहीं बल्कि चाइना में मौजूद एक बिल्डिंग है जिसे कैलिफोर्निया की आर्किटेक्चर कंपनी ने चाइना की जूम लाइन के लिए 2019 में रेडी किया। इस बिल्डिंग के अंदर डबल स्टील लेजर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है जो कि दिन के टाइम तितली नुमा बन जाता है और बारिश या रात के टाइम खुद ब खुद बिल्डिंग क्लोज हो जाती है। लोटस टेम्पल ये टेम्पल इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में है। ताजमहल के बाद ये इंडिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लोटस टेम्पल की डिजाइन और यूनिकनेस को देखकर इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स में शुमार किया गया। ये टेम्पल अपनी डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है। इस टेम्पल के 9 गेट हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में इस बिल्डिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया और 2001 में ही इस टेम्पल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत टेम्पल के तौर पर शुमार किया गया। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।